मुसलमानों का दावा बेकार है कि मस्जिद में जाति नहीं है, हम साथ में खाते हैं, आदि आदि इस प्रकार की बातें करते हैं। हिंदू भी कहते हैं कि मंदिर हम साथ में जाते हैं, कोई जाति ये जो जाति या जो भी भेदभाव की बात है कुछ नहीं है, और साथ में हम भी खाना खाते हैं। लेकिन दोस्तों, जातिवाद का जो आतंकवादी जो जातिवाद है वो कहाँ नज़र आता है, मैं बताऊं आपको। वो नज़र आता शादी विवाहों में, वो तो जन्म के आधार पे बन जाता है। लेकिन मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का जातिवाद हिंदुओं के जातिवाद से ज़्यादा घृणित मैं मानता हूं। ऐसा क्यों? आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में जो बातें कही, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। और भारत में जब जाति के कारण, भारत में जब धर्म के कारण, भारत में जब क्षेत्र के कारण, भारत में जब भाषा के कारण, भारत में जब लिंग के कारण, भारत में अन्य प्रकार की, इस प्रकार की तो मानसिक पागलपन वाली जो हिंसा है, और वो हिंसा सिर्फ भारत में देखी जाती है, इसलिए मैंने शुरुआत में वीडियो की ये बात कही। और हैदराबाद में जो कुछ घटित हुआ उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि एक युवक को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उस युवक ने एक मुसलमान लड़की से या मुसलमान युवती से शादी कर दिया। और सबसे बड़ा उसका गुनाह तो ये हो गया कि वो युवक दलित था। क्या था? दलित था, जाति से हिंदू धर्म के अनुसार में नीची जाति का था। तो सवाल ये उठता है कि हिंदू धर्म में वो नीची जाति का था या दलित कहलाने वाला वो युवक हिंदू धर्म के अनुसार, या जो हिंदू धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, जो जातिवाद पर भरोसा करते हैं या यकीन करते हैं, लेकिन मुसलमान भी क्या ऐसा करते हैं? दोस्तों, हकीकत और कड़वी सच्चाई हैदराबाद की घटना हमें बयान करती है। इसके अलावा सैकड़ों और हजारों ऐसी घटनाएं होती है जो हमारे सामने नहीं आ पाती है। नागराजू मुस्लिम बनने के लिए तैयार था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था अपनी प्रेमिका से शादी करना। उसके लिए वो कोई भी शर्त मानने को तैयार था, लेकिन लड़की के परिवार वालों को ये नागवार गुजरा और उन्होंने उसे सरेआम पीट कर हत्या कर दी। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मामला जाति का है। तो ये जाति जो है मुस्लिमों में कहाँ से आई है? तो इसका मतलब साफ है, क्या मुस्लिम भी जातिवादी होते हैं? आप कह सकते हैं कि सारे मुस्लिम ऐसा नहीं होते, तो हम भी कहते हैं कि फिर सारे हिंदू भी जातिवादी नहीं होते। फिर जो लोग ताल ठोक कर कहते हैं कि मुस्लिम धर्म में जातिवाद नहीं है, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। उन्हें इस प्रकार की घटनाओं का सामने आकर पुरजोर विरोध करना चाहिए, लेकिन ऐसी आवाज़ें हमें कम सुनने को मिल रही। हिंदू तो जातिवाद इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि जाति भगवान ने बनाई है। दरअसल हिंदू जातिवाद नहीं करता। ये बात को थोड़ा सा गौर से सुनिए। दरअसल में वो जातिवाद नहीं करता है, वो अपने धर्म का पालन करता है, और उसे ऐसा लगता है कि यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो वो सीधे नरक में जाएगा। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसने सुन रखा है या उसे जानकारी मिली है कि ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा है, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भारत के मुसलमान, भारत के ईसाई, भारत के सिख या अन्य धर्म के लोग जातिवाद क्यों करते हैं? ऐसा उनके भगवान ने, ऐसा उनके ईश्वर ने आदेश नहीं दिया है, फिर भी वे जातिवाद करते हैं। तो सवाल ये लाजमी है कि क्या ये भी जातिवादी है? क्या ये भी घोर जातिवादी है? चाहता हूं जो लोग इस प्रकार की मान्यताओं का, जो इस प्रकार की घटनाओं का समर्थन करते हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं, यदि वो लड़का ब्राह्मण जाति का होता या ब्राह्मण वर्ण का होता या सो कॉल्ड सवर्ण होता, तो क्या उसके साथ ऐसा होता? हमारे भारत के अंदर में ऐसे कई शादियां हैं,
हम जब देखते हैं कि सवर्ण लड़कों की शादी मुस्लिम लड़कियों से हो जाती है या मुस्लिम लड़कियां सवर्ण लड़कों से शादी कर लेती है, सवर्ण या दलित की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ बात है जाति की, यहाँ बात है जाति के कारण किसी व्यक्ति की हत्या की। हैदराबाद में जो हत्याकांड हुआ और जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया उन्हें कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द उन्हें फांसी के फंदों पर लटका देना चाहिए और नागराजू की जो प्रेमिका है उसे न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से दीजिएगा।